जय हिंद। फिर से एक बार। पूरे विश्व में प्लास्टिक कितना हानिकारक है यह बात हम सभी को पता है। इसके बावजूद हम लगातार प्लास्टिक का उपयोग करते आ रहे हैं। भारत के अंदर प्लास्टिक मुक्त भारत के तहत कई तरह के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, लेकिन रामगढ़ में जो कार्यक्रम कराए जा रहे हैं वह बेहद ही अनोखा और अद्भुत है। प्लास्टिक मुक्त भारत का सपना लेकर के इसी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए रामगढ़ के पर्यावरणविद उपेंद्र पांडे ने सेल्फी विथ झोला अभियान की शुरुआत की और वो सभी विद्यालय के बच्चों को प्लास्टिक के खतरे से अवगत कराने के लिए पिछले 13 वर्षों से काम कर रहे हैं। इसी क्रम में बच्चों का उत्साहवर्धन के लिए उपेंद्र पांडे डीएवी रजरप्पा पहुंचे, लेकिन उनके आने की जानकारी कुछ बच्चों को पहले से थी, इसलिए तकरीबन 200 बच्चों ने अपने घर से कपड़े का थैला बनवा कर लाए और विद्यालय प्रबंधन की ओर से आगामी 10 दिनों के अंदर सभी बच्चों को कपड़े का थैला बनवाने को कहा गया। उपेंद्र पांडे ने बच्चों से क्या कहा आप खुद इस वीडियो में सुनिए और आपसे आग्रह है कि यह वीडियो खुद के साथ साथ अपने बच्चों को भी जरूर दिखाएं। बच्चों, हम लोग आए हैं एक अभियान के तहत जिसका नाम है सेल्फी विथ झोला। क्या नाम है? ये देखने आए हैं कि आजकल जो है एक ट्रेंड चला हुआ है प्लास्टिक का इस्तेमाल करने का, सिंगल यूज प्लास्टिक का। तो क्या आपके घर में प्लास्टिक इस्तेमाल होता है? हाथ उठा के बतलाइएगा। वाह, और उठा के अच्छा से बतलाइए। वाह, कितना सुंदर, क्या सुंदर। वाह, आ जाओ बेटा, नीचे कर लो। हाँ, ये जो आप लोग जो बतलाएं सच्ची बात बतलाए हैं, इसलिए एक बार ताली बजा लीजिए, ठीक है। पर ये आप बात को समझो, आपका स्कूल साफ सुथरा रहता है? कस के बोलिएगा, आपका स्कूल साफ, आपका घर साफ रहता है? जब आपका स्कूल साफ रहता है, आपका घर साफ रहता है, तो फिर ये बाहर आसपास गंदगी क्यों है? कौन कर रहा है गंदगी? या ये भी आपने सही कहा, आप ही लोग गंदगी कर रहे हैं। ये हम ही लोग गंदगी कर रहे हैं। जो सिंगल यूज प्लास्टिक आप घर में मंगवा रहे हैं, गंदगी वहीं से हो रही है, ठीक है। गंदगी वहीं से हो रही है, इसलिए आपको क्या करना है, सिंगल यूज प्लास्टिक को छोड़ना है। जब आप छोड़ दीजिएगा तो आपके मम्मी पापा भी छोड़ देंगे, ठीक है। हो सकता है ये? हो सकता है ये? जी, चलिए एक छोटा टेस्ट भी ले लिया जाए। आपके स्कूल का बहुत नाम सुना है। 21 मार्च है फॉरेस्ट डे। क्या है? चलो अब 22 मार्च क्या है बता दो। अरे वाह, कौन बोला? आ जाओ बेटा, दौड़ के आ जाओ। ताली बजा दो कस के लिए, कस के ताली बजाओ, कस के ताली बजा दो बिटिया को। आ जाओ बेटा। हाँ, चलिए अब बतला दीजिए कि 22 अप्रैल कौन सा डे है? हाँ, अरे वाह, सबको पता है। कस के ताली बजाओ अपने लिए। ये बिटिया के लिए कस के ताली बजाइए। वाह सुंदर बेटा। अब आपसे बता, 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? एनवायरमेंट डे। कस के ताली बजा दीजिए। 3 जुलाई कौन सा दिवस? इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। क्या है? जो आज आप मना रहे हो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आपने पार्टिसिपेट किया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कस के ताली बजा दीजिए एक बारी। अच्छा, एक बार आप लोग लंबी सांस लीजिएगा। लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए। कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत आ रही है? तो आप लोग खुशनसीब हैं। जाइए, बड़े बड़े शहरों में लोग को दम घुट रहा है, बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, उनको तकलीफें हो रही है, और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? प्लास्टिक। तो आप चाहते हैं प्लास्टिक से दूरी बनाएं? प्लास्टिक से दूरी कैसे बनेगा?
जब हम उसको इस्तेमाल करेंगे। कैसे बनेगा? हाँ, बिटिया ने ध्यान से सुना, बाकी लोग तो हाँ बोल रहे हैं। पॉलिथीन से दूरी बनाना है। क्या करना है? क्या करना है? कैसे दूरी बनाएंगे? प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पक्का नहीं करेंगे। ऊंची आवाजें बोलिए कि आपकी आवाज जो है पूरे इंडिया में गूंजेगी, ठीक है? पक्का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कपड़े का थैला इस्तेमाल करेंगे। मम्मी पापा को समझाएंगे कि कपड़े का थैला इस्तेमाल करें। सोच के बोलिएगा। स्टील का टिफिन इस्तेमाल कीजिएगा, स्टील का बोतल इस्तेमाल कीजिएगा। अपने आसपास लोगों को समझाइएगा। आप जो है अपने समाज को बदल सकते हैं। आप में वो ताकत है। एक बार आपने मुट्ठी भर के जो है, एक बार आपने बोल दिया तो वो होके रहेगा। ये जो वीडियो जाए, यहाँ से बाहर जब जाए तो लगे हर एक हाथ में कपड़े का थैला होना चाहिए। तो कपड़े का थैला सब बना सकते हैं? सब कपड़े का थैला बना सकते हैं? मुट्ठी बांध कर बोलिए, ऐसे बांधिए मुट्ठी को और बोलिए, क्या आप कपड़े का थैला बना सकते हैं? सब बना सकते हैं। सबकी जिम्मेदारी है। पक्का बोल रहे हैं? चलिए, तो हम लोग 10 दिन के बाद दोबारा मिलेंगे। सबके हाथ में कपड़े का थैला रहेगा और एक सुंदर मैसेज पूरे डीएवी स्कूल और बाकी स्कूल के बच्चे जो हैं वो डीएवी रजरप्पा स्कूल से एग्जाम्पल लेंगे, आपसे प्रेरणा लेंगे। आप चाहते हैं कि आप नंबर 1 बने? क्या आप चाहते हैं नंबर 1 बने? क्या आप चाहते हैं नंबर 1 बने? पर्यावरण में सबसे अच्छा काम हमारे डीएवी रजरप्पा का होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चलिए, एक बात और जवाब दीजिए। आपके आसपास की और खूब पेड़ पौधे हैं, है कि नहीं है? तो इसको कौन लगाया है? हाँ, बच्चे ने सही बोला। क्या बोला? इंसानों ने। क्या लगा? कौन लगाया है? गलत जवाब बेटा। या कौन बोला? दौड़ के आ जाओ ऊपर। 75 साल से अनेकों दिवस मनाए जा रहे हैं ना, उसके बावजूद 1% जंगल भी आज जो है मनुष्य नहीं लगा पाया है। कौन लगाया है? जीव जंतु, पशु पक्षी और खुद प्रकृति लगाई है। प्लास्टिक क्या कर रहा है? जिस जगह पर जा रहा है उस जगह को ऑक्युपाई कर ले रहा है। ना वहां से कोई पेड़ पौधा पनप पा रहा है और ना बारिश की बूंदें जमीन के अंदर जा रही है। और अगर बारिश की बूंदें जमीन में नहीं जाएगी, अगर पेड़ नहीं उगेंगे, द्वार के ऊपर आ जाओ, तो पेड़ कैसे उगेंगे? और पेड़ नहीं उगेंगे तो हमको ये स्वच्छ हवा कहां से मिलेगा? अच्छा, ये बतलाओ, पानी हम लोग कहां से लेते हैं? नदी से। क्या आज पीने का पानी नदी का जो लायक है? पानी दूषित हो चुका है। अपने पापा से पूछिएगा, मम्मी से पूछिएगा, 30 साल पहले पानी में प्लास्टिक हो गया। हाँ, वाह, ताली बजाओ बेटा। सब बच्चे तो जागरूक हो गए। वाह, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, डीएवी रजरप्पा के बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा है। सचमुच में यहाँ के बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बस कपड़े का झोला बनाने में पीछे रह गए हैं। तो 10 दिन के अंदर पक्का हो सकता है? अच्छा, एक बात खाली मुझे बतला दो कि अगर आप बैंक जाओ, आपने पैसा नहीं जमा किए हैं, तो क्या पैसा निकाल सकते हो? और अगर निकालने का प्रयास करेगा तो क्या होगा? मशीन खराब हो जाएगा, पक्का खराब हो जाएगा। तो हमारे जमीन के नीचे जो बैंक है, वाटर बैंक है, अगर उसमें पानी रहेगा ही नहीं तो पानी कहां से लोगे आप? हे भगवान, तो बहुत दिक्कत आने वाली है। और उसको कोई अगर बदलाव ला सकता है तो वो कौन ला सकता है? ये आप लोग ला सकते। कौन ला सकता है?
आप लोग बदलाव ला सकते हैं, फिर बदलाव आप लोग ला सकते हैं, और कोई नहीं। हर एक लोग यहाँ बदलाव की बातें करता है। क्या करता है? अपने अंदर बदलाव कोई नहीं लाता। तो हम लोग अपने अंदर बदलाव लाएंगे। हम लोग अपना कपड़े का थैला बनाएंगे, अपना इस्तेमाल करेंगे और अपने धरती को बचाएंगे। ठीक है? हमारे पूर्वज जो है ना, सब सुबह उठते थे ऐसे करते थे। हो गया, अर्थ डे बन गया नहीं? पानी को देख कैसे प्रणाम करते थे, वाटर डे हो गया। अगर आप धरती को साफ नहीं कर सकते तो गंदे करने का भी अधिकार आपको नहीं है। अधिकार है? क्या अधिकार आपको है? तो आप लोग साथ बात करके बहुत मजा आया, और 10 दिन के बाद हम लोग मिल रहे हैं। हर एक के हाथ में कागज का थैला नहीं, कपड़े का थैला होगा। बन जाएगा? कस के बोलिए, बन जाएगा? बन जाएगा? बहुत सुंदर। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि आज से प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करूँगी तथा अपने आसपास के लोगों को भी इसे कम से कम उपयोग में लाने को प्रेरित करूंगी। साथ ही इसके संरक्षण के लिए प्लास्टिक को एकत्रित कर इसके बदले पौधे लगाने को भी प्रेरित करूंगी, ताकि अपनी धरती को हरा भरा बना सकूं। धन्यवाद। ऐसे पकड़ो बेटा, फ्रंट वाले ऐसे। सुप्रभात, मेरा नाम दिशा मिश्रा है। मैं कक्षा 10वीं ब की छात्रा हूँ। हमें इससे प्रेरणा मिली कि हमें प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए। मेरा नाम खुशी वर्मा है। प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचा रही है? ये हमारे पर्यावरण को बहुत गंदे तरीके से नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि ये मिट्टी को गंदे कर रही है और लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतें पहुंचा रही है, और पानी को भी प्रदूषित कर रही है, और वायु को भी बहुत ज़्यादा ही प्रदूषित कर रही है। मेरे घर में मैं प्लास्टिक को रिप्लेस कर दूंगी पेपर बैग से एंड कपड़े वाले बैग से, और प्लास्टिक को हटा दूंगी। हमें प्लास्टिक का बैग को अवॉइड करना चाहिए और कपड़े को यूज़ करना चाहिए। Yes. इससे क्या क्यों अवॉइड करना चाहिए? हमारे अर्थ को हानिकारक पहुंचता है, इसलिए। पानी में भी दिक्कत होती है। पानी में भी दिक्कत होती है, इन्वायरमेंट में दिक्कत होती है। तुम्हें क्या लगता है क्यों कपड़े का थैला बनाई? सर, क्योंकि ये हमारी धरती को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाता है, और ये पानी में भी प्लास्टिक अगर फैलता है तो हम पानी से नहीं ले पाएंगे। वाटर पोल्यूशन होता है, अर्थ पोल्यूशन होता है, इसलिए हमें कपड़े के बैग का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और प्लास्टिक के बैग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब हम लोग क्लॉथ बैग का इस्तेमाल करेंगे और प्लास्टिक बैग को कम से कम यूज़ करने का कोशिश करेंगे। पापा बाजार जाएंगे तो उनको कपड़े का बैग दे करके भेजना है। यस सर। है ना? तुम क्या कहना चाहती हो प्लास्टिक और? सर, जो फ्यूचर जनरेशन है उसको आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो, ताकि मतलब जो जीवन हम आज जी रहे हैं आगे वाले भी वैसे ही जिए। हाँ, कोई परेशानी ना हो, या फिर इजीली हम लोग कोई प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। मतलब मेन इसी मोटो की वजह से ये वाला है। तुम्हारे बैग में लिखा है रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस। हमें प्लास्टिक को यूज़ तो कम करना ही चाहिए, और जैसे कि हम कार्डबोर्ड की चीज़ें यूज़ करते हैं या क्लोथ्स यूज़ करते हैं तो उसको रिसाइकिल करना चाहिए। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम परी है। तुम क्या संदेश देना चाहती हो हम लोग को प्लास्टिक एकदम ही यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत हानिकारक है। क्या नाम है बाबू? इंशा। हाँ? इंशा। आज के कार्यक्रम को देखी? यस सर।
कैसा लगा? अच्छा। अच्छा लगा। अब प्लास्टिक उपयोग करना है? नो सर। तुम्हारा क्या नाम है? स्वाति। स्वाति। अब प्लास्टिक का उपयोग घर में मना करोगी मम्मी पापा को? यस सर। तुम्हारा क्या नाम है? रुमाशा। हाँ? रुमाशा। रुमाशय। रुमाशा। तुम लोगों का क्या नाम है? अन्नवी कश्यप। नाम बताओ। त्रिशा सानी। अच्छा। उजैरा आबिद। अच्छा, तुम्हारा? अनिका साहू। तुम्हारा? अद्विका। तुम्हारा? अधीरा कश्यप। तुम्हारा? उमैरा जी। अच्छा। नियति मेहता। आव्या ओझा। विनील नाग। फिर से एक बार। और एक बार। Today we are honored to welcome Mr. Upendra Kumar Pandey ji. He is a renowned person from Ramgarh. His main motto of coming to school is to develop the awareness among the children for a better future, for plastic Mukt Bharat. He has worked with a motto, with a vision, and with a mission. I must congratulate him and I welcome him to our school. It is a matter of pleasure that the future generation needs a nation free from plastic, because nowadays you know that it is the single most cause of the dreaded diseases like cancer, heart disease, and all vital organ damage in our body. I must congratulate him and I wish him to be successful in this mission, and he has started it for last 13 years. He made the awareness program with some donation from his side also. He appeals the people to come with plastic if they are having, and in return he gives them plants, and in this process he has already donated 2 lakh plants. My dear children, see how much contribution he has made from his own resources. So we must salute his vision and work, and to make our children aware about that, he has come to our school today. And one more thing I would like to mention here, that for last 3 years he wants that the country should be free from plastic. I must appreciate my all the children to follow his footprints and to make your parents aware about not to use plastic or reduce the use of plastic, or at least do not keep them in the kitchen, in the house also. Try to request your parents that it is a deadly thing, we do not know, so you must shun the use of plastic. आज हमारे साथ श्री उपेंद्र पांडे जी हैं। सेल्फी विथ झोला के नाम से इस रीजन में पॉपुलर हैं और हमारे स्कूल में आए हुए हैं, जो कि अवेयरनेस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस मिशन एंड ए गोल के साथ हमारे स्कूल आए हुए हैं, ताकि हमें अपने बच्चों को प्लास्टिक का मुक्त करने की भारत का जो संकल्प लिए हुए हैं वो आप में पहुंचा पाएँ।